अस्सलाम वालेकुम। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में गज़ेटेड ग्रेड के असातिज़ा कराम जैसे एसएसटीज़ हैं, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, हेड मास्टर, सीनियर हेड मास्टर, डिप्टी डीओज़, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो तमाम असातिज़ा कराम जो कि गज़ेटेड हैं अपनी एसीआर को कैसे फिल करेंगे। सबसे पहले फ्राम एंड टू में आपने डेट मेंशन कर देनी है। यहाँ पे मैंने 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 ये मैंने डेट मेंशन की है। उसके बाद जो है आप आ जाएंगे नीचे, यहाँ पे है एक ऑप्शन पोस्ट हेल्ड ड्यूरिंग द रिपोर्ट पीरियड बीएस। आपकी पोस्ट क्या थी जिस पीरियड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं एससीआर के लिए, उसमें आपकी पोस्ट क्या थी। यहाँ पे देखिए मैं असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर रहा हूँ इस पोस्ट पे, तो यहाँ पे जो पोस्ट है वो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर और उसका जो साथ बीएस है वो BS 16 है। नीचे एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन ये आपकी ऑटो आ जाएगी। ट्रेनिंग रिसीव ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स। अब यहाँ पे आपने नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स दोनों लिखनी है। जैसे कि कुछ हमारे हाई स्कूल्स में ISA इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड, ब्रिटिश काउंसिल का जो कनेक्टेड क्लासरूम का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें अगर कोई ट्रेनिंग ली है इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कायद पंजाब के थ्रू अगर आपने ली है, आपने इसके अलावा अगर ट्रेनिंग ली है जैसे कि प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग होती है, इस तरह की कोई भी ट्रेनिंग आपने ली है तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर सिंगल नेशनल करिकुलम की ट्रेनिंग हासिल की है तो वो मैंने मेंशन की है। नीचे कायद पंजाब इसका नेम एंड इंस्टीट्यूशन एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड कंट्री मेंशन किया है। फ्राम टू में ये मैंने 2/12 से 21/12 मेंशन की है इसकी डेट, ये आप कर सकते हैं, ऐसे ही सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। अच्छा, उसके बाद जो है अगर आपने मज़ीद इसमें करनी है तो भी आप कर सकते हैं। मसलन मज़ीद इसमें ये देखें मैंने एक ट्रेनिंग ऐड की है, कॉट क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल अंडर कायद पंजाब 13 to 17 नवंबर, ये भी मैंने की है। ये नीचे आपके पास ऑप्शन है, अगर आपने मज़ीद ट्रेनिंग जितनी भी आपने की हैं आप ऐड इसमें करते जाएँ, ऐसे होती जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे एक अहम इशू है जो कि काफ़ी सारा पूछ रहे थे, ऑब्जेक्टिव टारगेट फिक्स्ड। अब जैसे मैं AU हूँ तो AUs के लिए साथ उनकी मैनेजरियल जॉब है तो उनको टारगेट्स असाइन होते हैं और उनके टारगेट्स मंथली या वीकली या एनुअल होते हैं। इसी तरह अगर आप SST हैं तो यकीनन आपको एक सब्जेक्ट का टारगेट मिला होगा, आपको क्लास की अटेंडेंस इंश्योर करने का, आपको क्लास की क्लीनलीनेस और कोविड SOPs का ये आपके मेन टारगेट्स रहे हैं इस पूरे साल में SST साजा के, या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के भी सेम यही हैं। और इसके अलावा भी जैसे SNC की इम्प्लीमेंटेशन है, नाजरा कुरान मजीद की इम्प्लीमेंटेशन है, तो ये चीज़ें आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में रही हैं, आपके टारगेट्स रहे हैं। नीचे आप मेंशन कर देंगे कि क्या ये टारगेट्स आपने अचीव किए हैं। मसलन मैंने ऊपर मेंशन किया एडमिशन कैंपेन है, SNC एंड नाजरा कुरान मजीद इम्प्लीमेंटेशन है, तो मैंने ये लिखा है ऑब्जेक्टिव टारगेट्स अचीव्ड में कि एडमिशन टारगेट्स अचीव्ड, SNC एंड नाजरा इम्प्लीमेंटेड। गिव रीज़न ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर टारगेट्स फेलियर। अगर आपको कोई टारगेट फेल हुआ है, आप अचीव नहीं कर सके तो उसके रीज़न लिखें। कोशिश करें यहाँ पे जो है इसको नील ही कर दें। उसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन ड्यूटीज़। आपकी जो जो ड्यूटीज़ हैं ये सेम ऐसे ही है जो आपके टारगेट्स हैं, सेम तकरीबन यही हुई हमारी ड्यूटीज़ होती हैं। तो अगर कोई एडिशनल आपको मिली है जैसे आप ने कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है अपने स्कूल में, या आपको कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई एडिशनल चार्ज मिला है, आपने कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई आपको मिली है स्कूल की तरफ से, अपने इदारे की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से, मसलन आप ट्रेनर रहे हैं तो जो भी आपको कोई डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी मेन ड्यूटीज़ जो आपकी हैं, टीचिंग, असेसमेंट, डिसिप्लिन, और इसके अलावा SNC नाज़रा कुरान की इम्प्लीमेंटेशन है, कोविड SOPs की इम्प्लीमेंटेशन थी, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और अहम बात है, ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिपोर्ट डू यू बिलीव दैट यू हैव मेड एनी एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन, एग्जाम्पल गिवन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैलेंजेस, टास्क, और टास्क लिखा हुआ है यहाँ, वैसे टास्क होना चाहिए, ऑफ मेजर सिस्टमैटिक इम्प्रूवमेंट रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स टू पब्लिक एंड आर रिडक्शन इन टाइम एंड कॉस्ट, इफ़ सो प्लीज़ स्पेसिफाई। आपकी कोई एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स हैं, मतलब आपने 100% अपने टारगेट अचीव किया स्टूडेंट्स का, उसके रिज़ल्ट का,
या आपको एनरोलमेंट टारगेट मिला था कि आपने 20 स्टूडेंट को इनरोल कराना है, आप हेड टीचर हैं। इसी तरह कोई आपने कंस्ट्रक्शन करवाई है, कोई स्पेशल आप हेड टीचर हैं, आपने इस तरह का कोई काम कराया है, आपके किसी बच्चे ने ISA अवार्ड में या बोर्ड के या पैक के इम्तिहान में कोई पोजीशन ली है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। व्हाट कैन बी डन टू मेक यू मोर इफ़ेक्टिव, आपको मज़ीद इफ़ेक्टिव बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है अरेंजमेंट ऑफ वेल स्ट्रक्चर्ड फ़िज़िकल ट्रेनिंग्स, कि वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, एक फॉर्मल फ़िज़िकल ट्रेनिंग्स हमारी होनी चाहिए जो हमारी स्किल्स को मज़ीद जो है वो इम्प्रूव कर सकें। ये सारा है जो गज़टेड टीचर्स हैं उनके लिए ACR फिल करने का तरीका। यहाँ पे आप सिग्नेचर किए बगैर जो है इस चेक बॉक्स को टिक करके नीचे सेव का बटन दबा देंगे तो आपकी ACR सेव हो जाएगी। यहाँ पे अहम बात, सबसे अहम बात, कि अगर आप कोई चीज़ गलत फिल करते हैं और आपकी ACR सेव हो गई है तो आपको डिलीट या एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।